कवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बयारी करने के लिए सिंध में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए जो मुकदमात के तगमे अपने सीने पे सजा रहे हैं, उनके इस अवाम दोस्त किरदार को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ और इस अज़म के साथ के वो जमहूरियत का चेहरा जो हमेशा पीपल्स पार्टी ने दुनिया के सामने अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए पेश किया और दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने के लिए जमहूरी रवायात और जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए मीडिया की स्क्रीन पे अदाकारी की, वो तमाम हकीकतें हलीम आदल शेख और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों और मुकदमात के बाद ना सिर्फ आश्कार हो गई हैं, बल्कि बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी का उनके साथ जुड़ा जो सिंध हुकूमत का किरदार है, वो भी बुरी तरह से बेनकाब हुआ है। आज हलीम आदल शेख साहब की फैमिली को मैं ये कहने आई हूँ कि जो हक के लिए खड़े होते हैं, जो ज़ात की नहीं नेशनल काज की जंग लड़ते हैं, जिनका मकसद और सोच का मरकज़ और महवर ओमनी ग्रुप, फलूदे वाले, पापड़ी वाले, छाबड़ी वाले के अकाउंट्स नहीं होते, पिसे हुए मजलूम की आवाज़ बनने के लिए जो खड़े रहते हैं, उनके इम्तिहानात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुकदमात उनको मज़ीद ताकतवर बनाते हैं। वो घबराया नहीं करते, ना पीछे मुड़ के देखते हैं, उनकी नज़र अपनी मंजिल की तरफ होती है। तो आज हॉस्पिटल के अंदर हलीम आदल शेख साहब की अयादत के बाद जो मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो मैंने उनका मोराल देखा है और जो मैंने सिंध हुकूमत के उन स्याहकारियों के साथ टकराने का उनका जज्बा देखा है, तो मैं अपने सिंध के इन नादान साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि हलीम आदल शेख को आप जेलों में रख के झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात के तहत मुकदमात कायम करके आप हलीम आदल शेख को ऑक्सीजन दे रहे हैं और पीटीआई को ये मुकदमात जो आपने 4 अब तक हलीम आदल शेख पे बनाए हैं, 2 उसमें दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, तो ये मुकदमात जो हैं अल्टीमेटली पीटीआई के लिए एक इंटीरियर सिंध के अंदर बसने वाला कारकुन, अर्बन सिंध के अंदर पीटीआई का वर्कर और ओवरऑल पाकिस्तान भर में पीटीआई के जो दीवाने हैं, वो इन मुकदमात से पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और पीडीएम का जो असल नज़रिया लूट खसूट, करप्शन
करप्ट प्रैक्टिसेस, अदारों को यरगमाल बनाना, अदारों को लूला लंगड़ा करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना और कानून को घर की लौंडी बना के अपोजिशन को नाजायज़ मुकदमात में फंसा के उनकी आवाज़ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना। तो हमारा कारकुन जो है वो और ज़्यादा पार्टी के साथ यकजा हो के मजबूत हो के खड़ा हो जाता है जब ये सारे के सारे ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जो है वो एक तरफ खड़ी होती है और पीटीआई जो है वो तनहा इमरान खान की क़यादत में इनका मुकाबला करने के लिए अपने मुजाहिदीन की ताकत से उस जहाद में हिस्सेदार बनती है। तो हमारा जो कारकुन रूठा भी होता है, उसके तहफ़्ज़ात होते हैं, कोई गिले शिकवे होते हैं, तो वो फिलफौर जो है वो चट्टान बन के इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ जाता है। आज मेरा भाई खुर्रम शेर ज़मां यहाँ बैठा है जो सिंध हुकूमत की कारस्तानी है। आज तक जो जमहूरियत का दर्स देने वाली दरसगाह है और जो जमहूरियत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के दावेदार हैं, उन्होंने सिंध के अंदर जिस तरह स्टैंडिंग कमेटियों में अपोजिशन को दीवार से लगाया, आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी है। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर यही पीपल्स पार्टी वहाँ हिस्सा मांगती भी है और हिस्सा ले चुकी है और तमाम आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो नाम्स हैं उसके अंदर अपोजिशन को इमरान खान उन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ कोई एक स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें जमहूरियत की ये जो दरसगाह है, जो अपने आप को जमहूरियत का चूरन बेचते बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं और तीसरी नस्ल ने भी आज तक उस जमहूरी पौधे की आबियारी करते हुए जो सबसे पहली खाद थी कि अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज़ में हिस्सेदार बनाना है। सिंध असम्बली के अंदर फ़र्द वाहद की हुक्मरानी है, सिंध के अंदर आमराना रवैये हैं, सिंध के अंदर इंतकाम पसंदी की जो सियासत है उसकी जिस तरह से हकीकी झलक जो है आपके सामने हलीम आदम की कैद है, बेबुनियाद मुकदमात है और पुअर परफॉर्मेंस और बैड गवर्नेंस की एक अजब कहानी और गज़ब कहानी है। और हमें वो टीवी की स्क्रीन पे रोज़ वफाकी हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को लेक्चर देते हैं ये प्रोफेसर बन के, और आज आप सिंध हुकूमत की असल दास्तान सुने तो मीडिया शर्माता है। मीडिया की स्क्रीन जो है वो ये दिखाने से कासर रहती है कि किसी और सूबे में भी ये अलमनाक कहानी सामने आई कि 40 अरब की गंदम जो है वो चूहे खा गए हों। वो चूहे जो है उनको ब्रांड कर दें कि उन चूहों के टाइटल किसी कैबिनेट के अंदर बैठे मिनिस्टर्स के साथ मिलता जुलता है, या वो कौन से ऐसे ताकतवर चूहे हैं जो सिंध के अंदर उछलते कूदते फिर रहे हैं और 40 अरब के डकार मार गए हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या किसी और सूबे में भी आपने इस तरह राज देखा है? वो डॉग बाइटिंग में वो
लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि हमारे यहाँ वो गाली है, लेकिन डॉग बाइटिंग के केसेस जो 2019 में 2 लाख, 2020 में 2.25 लाख और अभी 2021 में 3 महीनों में उनकी तादाद 48,000 से तजावज़ कर गई है। तो ये अब कामा के अंदर आपने फैसला करना है कि असल राज किनका है और सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सिंध हुकूमत किसी कानून को जवाब दे है, किसी आइन को जवाब दे है, सिंध के अवाम को जवाब दे है, सिंध की असेंबली को जवाब दे है, वो किस को जवाब दे है। और आज पीडीएम का एक थिएटर जो है वो यहाँ लगा हुआ है सर्कस का, जहाँ आपने देखा कि शाही ख़ानदान और ज़िले सुबहानी के नज़रिए के साथ जो पीपल्स पार्टी ने यारी लगाई थी वो टूट गई है तड़क करके। और अब जो है यहाँ जरदारी साहब और उनके दरबारी और फिर नून लीग के हवारी, इन सब ने मिल के जिस तरह इमरान खान को घर भेजने के लिए बगलें बजाई थी, आपके सामने है कि इमरान खान तो घर नहीं गए, लेकिन वो बगलें बजाते बजाते इन्होंने खुद अपने ख़िलाफ़ बगल बजा दिया। और वो जो बगल बजा आज जाती उम्रा के अंदर आओ अंदलीब मिल के करें आओ जारियाँ, जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पे सर रख के आए और सिसकियाँ भरने जा रही है। जो एटम बम बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत पे चलाना था, सिंध हुकूमत से वो एटम बम जो है वो पीडीएम पे और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पे चल गया है। और किस खूबसूरती से जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को मामू बना दिया है। आज सिंध के अवाम को 15 साल से मामू बनाने वाले जो थे, उन्होंने पीडीएम को भी मामू बना के ये साबित कर दिया है कि ये मामू की जो सियासत थी वो अल्टीमेटली अब आखिरी हिचकियाँ लेने जा रही है। पीटीआई की यहाँ हलीम आदल शेख की क़यादत में टीम जो है इंशाअल्लाह इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची के अंदर पीटीआई की हुकूमत को जो इन्होंने वफाक में टफ टाइम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई वाले सिंध हुकूमत को सिंध के अंदर टफ टाइम देते हुए ये पैगाम देने जा रही है पीटीआई की टीम सिंध हुकूमत को कि आपके लिए अब मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। और पीटीआई अब पीपल्स पार्टी के हाथों मामू नहीं बनेगी। हम अपने ज़ोरे बाजू से, कारकुनान की ताकत से इंशाअल्लाह हर गली महल्ले में इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देने जा रहे हैं और सिंध के अंदर आहें बरती, लड़खड़ाती, हचकोले खाती इक़्तिदार जी की जिस कश्ती को बचाने के लिए जरदारी साहब एंड कंपनी ने पीडीएम से छलांग लगाई है बाहर, उस कश्ती को पीटीआई के मेरे यहाँ बैठे वर्कर्स और क़यादत बीच समंदर गर्क करने जा रहे हैं।
और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में सिंध पीटीआई का किला बनेगा और इंशाल्लाह सिंध के अंदर पीटीआई जो है वो इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देते हुए दो नहीं एक पाकिस्तान के नज़रिए को यकीनी बनाएगी और सिंध के पिसे हुए अवाम को यकसा तरक्की के अमल में हिस्सेदार बना के पाकिस्तान की मुआशी शहरत को तक़वियत देगी और अपने इत्तेहादियों की मदद से इंशाल्लाह इस सूबे के अंदर हम इमरान खान के नज़रिए से तरक्की और खुशहाली का जो हथियार है उसको आर पार करते हुए सिंध के अवाम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मुआशी महाज पे एंगेज करके हर तरह से उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप 1 मिनट बात कर लें। 1 मिनट जी, सिर्फ जी खुर्रम साहब इस पे बात बहुत करेंगे, शुक्रिया। बात करेंगे। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई कराची में और आके आपने यहाँ पे कराची के मसाइल देखे। उसके साथ साथ ख़ास तौर पे आपने आज आए और वज़ीर के अहकामात पर आप आई और आपने देखा कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ एक झूठी FIRs कट रही हैं, झूठे केसेस का सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सियासी जमात के लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो अपने झूठे केसेस के ऊपर जो है वो बंद किया हुआ है। वो शख्स जिसका पैर इस वक्त ज़ख्मी है और उनकी अब सर्जरी होने वाली है, उसके बावजूद वो दरवाज़े सारे बंद कर दिए गए हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह के जमहूरियत के चैम्पियन समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को। सो मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने यहाँ पे हकीकत देखी। और हम चाहेंगे कि जाके ये बातें आप ज़रूर वज़ीर आज़म साहब को भी बताएं कि जो तरीक़ाकार यहाँ पे हमारी सिंध पुलिस का है, यहाँ पे तरीक़ाकार जो यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट्स का है, वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो अफसोसनाक यहाँ पे हालात हैं। इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में मुआविन खुसूसी बराए पंजाब फिरदौस आशिकान इस वक्त कराची में मौजूद हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिरदौस आशिकान ने कहा कि सिंध में जो हो रहा है उस पर सिंध हुकूमत ना किसी कानून को जवाबदेह है ना ही किसी असम्बली को। कोरोना की